अस्सलाम वेलकम बैक पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग सेशन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो यही है कि पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस क्या है, या पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करनी है। अगर लेट्स सपोज कि आपका माइंड है बिजनेस करने का, तो उसके से पहले आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पता होने चाहिए या पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपसे आज बात होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है। वीडियो किस तरह की लगी है या आपके कोई क्वेश्चन भी हो वो भी हमने आपसे डिस्कस करने हैं। वो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस का जब भी ख्याल माइंड में आता है तो अजीब अजीब दिमाग में ख्याली पुलाव बनना शुरू हो जाते हैं कि मैं इस तरह करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, और आस्ता आस्ता मैं या 1 महीने 2 महीने में ही कुछ बन जाऊँगा। सबसे पहले आपको ये मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लियर कट करना चाहता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस इतना ईजी नहीं है। अगर आप उसको एक अच्छे वे में करते हैं, एक मैनेजमेंट के साथ करते हैं, एक बिजनेस प्लान के साथ करते हैं, एक फोकस करके कि मैं किस तरह की फार्मिंग करना चाहता हूं उसके साथ करते हैं, तभी ही आप कामयाब हैं। तो बिजनेस, पोल्ट्री बिजनेस क्या है, जब भी इसका माइंड में ख्याल आता है तो मेजोरिटी में लोग यही सोचते हैं कि अंडे का कारोबार करना है या गोश्त का कारोबार करना है। सिर्फ ये दो ही ख्याल आते हैं या ये दो ही काम आते हैं, जबकि ये गलत है। आपको बताता चलूं कि जो पोल्ट्री वर्ड है ये डिफरेंट किस्म के बर्ड को मिल के बना हुआ है। इसमें बहुत किस्म की फार्मिंग आती है, जैसा कि इसमें आपकी डक फार्मिंग भी आती है, कोयल फार्मिंग, बटेर की फार्मिंग भी इसमें ही आती है। ठीक है, चकोर की फार्मिंग इसमें आती है, गिनी फॉल जिसे कहा जाता है, और मुर्गी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग जिसे कहा जाता है मशहूर जो है वो भी इसमें आती है। और उसमें भी डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज है पोल्ट्री फार्मिंग में भी। वो कैटेगरीज कौन सी है? वो फर्स्ट कैटेगरी आपकी ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर कैटेगरी में आ जाता है। सेकंडली आ जाता है आपकी लेयर कैटेगरी में कि जो हम वाइट अंडा खाते हैं वो वाली मुर्गी। और थर्ड जो आपकी कैटेगरी आ जाती है पोल्ट्री फार्मिंग में वो है गोल्डन मिस्री, देसी, जैसे देसी गोश्त कहा जाता है या देसी अंडे के नाम से मशहूर है। ये 3 तरह की फार्मिंग लाए करती हैं पाकिस्तान में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से सिर्फ। ठीक है, अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरह का बिजनेस है और ये किस तरह इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉयलर की। ब्रॉयलर जैसा कि आप वर्ड से ही पता है, मशहूर है कि फार्मी मुर्गी के नाम से मशहूर है। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री की। ठीक है, ब्रॉयलर वो किस लिहाज से, अगर आपको अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूं, एक सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूं, तो जो ब्रॉयलर फार्मिंग है वो सिर्फ गोश्त के लिहाज से होती है, जैसा कि आपको पता है। और गोश्त की प्रोडक्शन कितनी है, कितनी फार्मिंग हो रही है, वो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने आसपास गोश्त की मिकदार देख के। और ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है? हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। आप खुद देख सकते हैं कि आप गोश्त के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, शवारमा, बर्गर, बारबेक्यू, जहाँ मर्जी सोचे वहाँ पे आपको गोश्त लाजमी मिलेगा ब्रॉयलर का। ये कहीं नहीं हो सकता आपको ब्रॉयलर का गोश्त कहीं ना मिले, ये इतनी बड़ी फार्मिंग है। अभी तो ये मैंने सिर्फ वो बातें की हैं जो हम रेगुलर आम आप और मैं अपने मोहल्ले में या कहीं पे रह रहे हैं वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका और भी मतलब कि शेल्टरिंग सिस्टम अलग है कि वो ज़िबा करके एक अच्छी पैकिंग में ब्रांड के साथ, जैसे KNN हो गया, इसके अलावा KFC, मैकडोनल्ड, इसकी तो अलहदा प्रोडक्शन चाह रही है ना, वो जिस उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। मज़े की बात बताऊँ कि ब्रॉयलर या मुर्गी एक ऐसी चीज़ है कि जो छुरी फिरने के बाद उसकी हर चीज़ सेल होती है, हर चीज़ सेल होती है। ठीक है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही, जो भी माइंड में लाएं। ठीक है, वो हर चीज़ सेल होती है। ठीक है, बेशक आप वो पंजों का सोचे, बेशक आप किसी चीज़ का भी सोचे, इवन तक कि उसका जो वेस्टेज होती है वो भी रात को गाड़ियाँ आती हैं वो भी उठा के ले जाती हैं। ठीक है, वो वेस्टेज कहाँ पे जाती है वो एक अलग टॉपिक है, या थोड़ा सा बता देते हैं। वो वेस्टेज जाती है फीड मिलों में जहाँ पे ये फीड बनती है। ठीक है, इसको सुखाते हैं, वो डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, वो बात का टॉपिक है। ठीक, दूसरी हम फार्मिंग जो है वो है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग क्या है? ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये भी फार्मिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, इसमें क्या है, लेयर फार्मिंग जो हम वाइट अंडा खा रहे हैं, टेबल एग जो के नाम से मशहूर है, कि वाइट अंडा जो हम अपनी मार्केट में एवरी शॉप में छोटी से छोटी और बड़े से बड़े मार्ट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है।
ठीक है, ये लेयर फार्मिंग है। ये इसके केज लगते हैं, केज सिस्टम होता है, 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख चूज़े की भी लोग डाल के उससे प्रोडक्शन लेके अंडा सेल करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एवरी डे में यूज़ है। ये भी प्रोटीन का सोर्स है, चीपेस्ट के 30-40 रुपए का अंडा आ जाता है और एक आपकी नीड ज़रूरत पूरी करती है। आपके नाश्ते में भी यूज़ होता है, सुबह बच्चे स्कूल जाने आता है वहाँ पे भी यूज़ होता है, और बहुत सी जगह पे आपका यूज़ होता है। इवन तक इसकी ट्रेडिंग भी होती है। पाकिस्तान की ज़्यादातर ट्रेडिंग इसकी एक्की अफगानिस्तान के साथ होती है लेयर के हवाले से। ठीक है, ये थी लेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, के लेयर फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, कि इसकी ज़रूरत क्या है, आप वो देख सकते हैं कि वाइट अंडा वो एवरी दुकान पे मौजूद है। कभी आपको ये नहीं लगा कि अंडा शार्ट हो गया, महंगा हो सकता है, शार्ट नहीं होता, कि इतनी प्रोडक्शन, इतनी बैक पे प्रोडक्शन जा रही है इसकी। ठीक है, तो ये सारी मतलब ब्रैलर और लेयर का, अगर ये इतना चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन वो शुरू कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सा बिजनेस किसको क्या करना चाहिए, इसके मुतालिक एक अलहदा टॉपिक है, वो मैं आपको अलहदा डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि कौन किस ब्रीड पे काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद जो आ जाती है गोल्डन मिश्री देसी फार्मिंग। देसी फार्मिंग क्या है? देसी फार्मिंग ये है कि इसमें भी लोग सोचते हैं कि भाई मैं मुर्गी डालूंगा और अंडे का काम करना है, सर्दियों में अंडे का काम करूंगा, देसी अंडा सेल करूंगा। ठीक है, और ये सोच मेरे ख्याल से एक न्यू पर्सन के लिए, एक बिगिनर के लिए ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं ठीक, ये भी एक अलग टॉपिक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब इसकी मैं फार्मिंग बता दूं। इसकी फार्मिंग इस तरह हो रही है कि ये पूरा साल मुर्गी अंडा भी देती है, विंटर में भी अंडा सेल होता है और गर्मियों में भी अंडा सेल होता है। ये आपको एक बिग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेजोरिटी में लोगों का यही कंसेप्ट होता है कि मैंने पोल्ट्री का काम शुरू करना है या मुर्गियां डालनी है तो मैंने सर्दियों में जाके देसी अंडा सेल करना है। ठीक है, इवन तक के उनको अब बताऊं कि सर्दी में तो 2 से 3 महीने अंडा सेल होता है सिर्फ। गर्मियों में देसी अंडा 10 महीने 11 महीने सेल होता है। वो कहाँ पे होता है? वो हैचरी वालों के पास होता है, कि जहाँ से चूजा दोबारा निकलता है। ठीक है, क्योंकि ब्रैलर और लेयर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े टाइकून बैठे हुए, एक मतलब एक गिलास है उसमें पानी फुल भर गया और एक निज़ाम चल रहा है। ब्रैलर जो है गोल्डन मिश्री फार्मिंग, वो अभी छोटी सी है। ठीक है, इसमें अभी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, गिने चुने पर्सन काम कर रहे हैं, गिना चुना हैचरीज हैं, उन्हीं का पास चूज़ा है। और मेजोरिटी में लोग काम शुरू करते हैं और लॉस करवा दे बैठते हैं कि नॉलेज नहीं होता, उनको पालना गाइड करने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता, इस वजह से। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक की तरफ आते हैं कि यहाँ पे के ब्रैल जो अपना देसी अंडा है वो गर्मियों में भी सेल होता है। चूज़ा निकलने के बाद वो दोबारा मार्केट में आता है, वो लोग फिर उसकी फार्मिंग करते हैं। गोल्डन मिश्री में फार्मिंग डिफरेंट किस्म की होती है, सीजन वाइज होती है। उसमें 15 दिन का, 20 दिन की भी फार्मिंग लोग करके मार्केट में चूज़ा सेल करते हैं, 40 दिन का भी करते हैं, 2 महीने का भी, और अंडे वाली पट्टी बना के भी उसको सीजन में सेल किया जाता है। इसकी कौन कौन सी किस किस तरह की फार्मिंग होती है, ये भी इंशाल्लाह आपको एक टॉपिक में आगे बताया जाएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत सी इम्पोर्टेड और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो हमारे थ्रू हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में, किस पर्सन को कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।